अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पाया। और क्योंकि बकरा ईद करीब आ रही है तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। मटन पाया बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से हम आराम से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए मटन पाया बनाने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 4 अदद मैंने बकरे के पाए लिए हैं भुने हुए, और इनमें ज़्यादा बाल नहीं थे। मैंने इनको वॉश कर लिया है अच्छी तरह से, इनके जितने भी जॉइंट्स हैं सबको। और इनके इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आपके पायों में ज़्यादा बाल हों तो आप उसे आटा लगा के थोड़ी देर छोड़ दें और फिर अच्छी तरह से उसको रब कर लें तो बाल निकल जाएंगे। ये लहसुन अदरक मैंने लिया है 2 स्पून चॉप। यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने रखा है और ये पाए इसमें डाल के लहसुन अदरक जो हमने चॉप किया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम 4-5 जोश देंगे। बॉयल जब आएगा तो आप इस देखेंगे कि इसमें एक वाइट सा झाग बनेगा और इस पानी को फिर हम ड्रेन करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए 4 से 5 इसको बॉयल आ गए हैं और ये वाइट झाग आपको नज़र आ रहा होगा। इससे इस स्टेप को करने से ये होगा कि आपके पायों में स्मेल नहीं आएगी। अब ये पाए हम निकाल लेंगे और इस पानी को ड्रेन कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इससे ये कि आपके पाए बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब इस पानी को ड्रेन कर देंगे। ये पायों को मैंने अब वॉश कर लिए है दोबारा से। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको पेस्ट बना लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून और घी 4 टेबल स्पून लिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। नमक और हल्दी 1 टीस्पून लिए हैं। साबुत गरम मसालों में 2 लौंग चाहिए, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी सब्ज इलायची, इनको खोल लिया है। हाफ टी स्पून सफ़ेद जीरा, 5 से 6 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब हम एक पॉट में ये घी डाल के गरम इसमें आप देसी घी और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और मैं घी यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। और इसको 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। उसके बाद हम इसमें पाए डाल के उनको अच्छी तरह से भूनेंगे। चार से 5 मिनट तक आपको पायों को भूनना है। पायों को 4 से 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। और अब इसमें हम ये प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। एक दरमियानी साइज की प्याज ली थी और उसका पेस्ट बना लिया था। इसको अब मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा प्याज यूज़ नहीं होती और ना ही प्याज को फ्राई करते हैं। और नमक और हल्दी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा सा येलोइश कलर आ गया है पायों का, देखें हल्दी की वजह से। और अब इसमें हम ये साबित गरम मसाले ऐड कर देंगे। सब्ज इलायची और बड़ी इलायची को आपने खोल के ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू इसमें आए। और इसको मिक्स कर लेंगे। इसे आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है देगची में बना रही हूँ ताकि ये स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पके और अच्छी तरह से इसके जूसेस वगैरह रिलीज़ हों तो इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। 1.5 से 2 लीटर पानी इसमें हम डालेंगे ताकि ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पके। अब इसको कवर करके हम इसे बॉयल होने देंगे फुल फ्लेम पर। और जब ये अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू होगा तो फिर हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे 4 घंटे के लिए पकने रख देंगे।
4 घंटे बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने पायों को पकाया है और पाए अब अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए। और अब हम पायों को अलग कर लेंगे और इसका सूप अलग कर लेंगे और इसकी ग्रेवी के लिए मसाला रेडी करेंगे। एक बॉल में मैंने स्ट्रेनर रखा है और इसमें ये पायों का सूप ड्रेन कर लेंगे ताकि जो साबित गरम मसाले वगैरह हैं वो सब इसमें रह जाए स्ट्रेनर में और खाली सूप हमें मिल जाएगा। ये जो प्याज का गूदा है ये हम अलग कर लेंगे, ये भी हम ग्रेवी में डालेंगे। इसमें से हम साबित गरम मसाले खाली निकाल लेंगे। पायों को और सूप को मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है। और धनिया पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून और घी मैंने लिया है हाफ कप, गरम मसाला 1 टीस्पून, जायफल जावित्री 1/4 और काली मिर्च 1/4 टीस्पून और दही हाफ कप। लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है। अब इसी पॉट में जैसे हमने पाए गलाए थे घी ऐड कर देंगे हाफ कप और घी को गरम कर लेंगे। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं लेकिन पाए का टेस्ट घी में ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। जिंजर गार्लिक को सौते कर लिया है और अब इसमें ये पाए ऐड कर देंगे। गले हुए जो पाए हैं इनको थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि पाए जो हैं वो हमारे ऑलरेडी गल चुके हैं, खाली हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। अब इसमें हम ये देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस डालें। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, दही जो है ये हाफ कप है और ये ऑप्शनल है। वैसे बहुत से लोग जो हैं इसमें दही या टमाटर यूज़ नहीं करते, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना ऐड करें। अब इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाले ना जलें। फ्लेम को लो रखें। सब मसाले वगैरह को मैंने अच्छी तरह से पायों के साथ भून लिया है। अब इसमें ये जो प्याज का गूदा रह गया था वो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ, जो हमने पाए के सूप से निकाला था। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
नमक चेक कर लें, अगर नमक कम हो तो फिर इसमें ऐड कर दें। इसमें मैं पाए का सूप ऐड कर ली हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने ज़्यादा शोरबा रखना है तो इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि इसे अभी हमें मज़ीद पकाना है। अब इसे 15 से 20 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको कवर कर देंगे। अब ऑलमोस्ट मटन पाया बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं ये गरम मसाला पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और जितनी आपने ग्रेवी रखनी है आप उतनी रखें। मैं इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ये फिर गाढ़ा हो जाएगा। और लीजिए व्यूअर्स, मटन पाई बिल्कुल रेडी है। मैं काली मिर्च इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ और हरे धनिया, बारीक कुतली हुई हरी मिर्ची, अदरक और लेमन से इसे गार्निश कर दें। आई होप व्यूअर्स आपको रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।